बांग्लादेश में इन दिनों सियासी हलचल मची हुई है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेशी आर्मी चीफ वकारुज्जमा के बीच लगातार तनातनी की खबरें आ रही हैं। इस बीच बांग्लादेश के कई हिस्सों में सेना ने अपनी गतिविधि बढ़ा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में सेना ने देश के अलग अलग हिस्सों में गश्त बढ़ा दी है। सेना ने कई जगहों पर तैनाती भी बढ़ाई है। सैन्य कर्मी बख्तरबंद गाड़ियों के साथ देश भर में सक्रिय नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही बांग्लादेशी सेना ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बाकी एजेंसियों के साथ मिलकर पिछले महीने 2000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। बीते अप्रैल महीने में बांग्लादेश की सेना मुख्यालय से जुड़े एक आर्मी ऑफिसर ने बताया था कि अप्रैल के मध्य तक पिछले 2 महीनों में 2400 से ज्यादा लोगों को पकड़ा गया था। तो वहीं अप्रैल के आखिरी 2 हफ्तों से लेकर अब तक 2000 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई है। दरअसल बांग्लादेश में ये सब ऐसे वक्त हो रहा है जब वहां पहले से ही सियासी उथल पुथल मची हुई है। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे की अटकलें भी लग रही हैं। बता दें कि बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जमा और मोहम्मद यूनुस के बीच लंबे समय से टकराव चल रहा है। सेना प्रमुख की तरफ से बांग्लादेश में दिसंबर तक आम चुनाव कराने का अल्टीमेटम भी दिया गया है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमा ने साफ तौर पर कहा है कि देश में जल्द से जल्द चुनाव होने चाहिए। इसके साथ ही सेना प्रमुख ने यूनुस को हिदायत देते हुए 2 टूक कहा है कि जब तक बांग्लादेश में चुनी हुई सरकार नहीं आ जाती तब तक कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जाएगा। दरअसल बांग्लादेश में म्यांमार सीमा पर रखाइन जिले में मानवीय गलियारा बनाने की कथित योजना को लेकर बांग्लादेशी सेना और अंतरिम सरकार आमने सामने है। अंतरिम सरकार ने अमेरिका की तरफ से प्रस्तावित रखाइन कॉरिडोर पर सहमति व्यक्त की थी, जिसके बाद आर्मी चीफ ने इसे खूनी कॉरिडोर बताते हुए अंतरिम सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि बांग्लादेश की सेना कभी भी किसी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगी जो संप्रभुता के लिए हानिकारक हो, न ही किसी को ऐसा करने की इजाजत दी जाएगी। इसके बाद यूनुस सरकार ने यू टर्न लेते हुए कहा कि उन्होंने किसी भी देश के साथ म्यांमार सीमा पर रखाइन कॉरिडोर को लेकर समझौता नहीं किया है। के ऊपर आगे बढ़ने की योजना बना रही थी, जिसके की तहत बांग्लादेश के चिटोग्राम डिवीजन से जो म्यांमार का रखाइन स्टेट है वहां से एक ह्यूमैनिटेरियन मदद को पहुंचाने के लिए कॉरिडोर बनाए जाने की योजना थी, जिसे कि रखाइन कॉरिडोर के नाम से जाना जा सकता था। लेकिन इस पूरे कॉरिडोर की पूरे संकल्पना को लेकर के बांग्लादेश के अंदर ही बहुत ही मजबूत तरीके से विरोध हुआ है और ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि बांग्लादेश की सेना के प्रमुख जनरल जमान ने इस पूरे रखाइन कॉरिडोर को एक ब्लडी कॉरिडोर करार दिया है और ये कहा है कि ये कॉरिडोर बांग्लादेश की सॉवरेनिटी के लिए खतरा पैदा कर सकता है और इस कॉरिडोर के बनाए जाने के पीछे ऐसी साजिश की आशंका जताई जा रही है कि जिसमें कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कई अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां अपने प्रभाव को बांग्लादेश में बढ़ाने के लिए वो इस कॉरिडोर का जो इस्तेमाल है वो कर सकती हैं। और जाहिर है कि इस कॉरिडोर को बनाए जाने की योजना थी वो अमेरिकी दबाव में की गई है। इस बात की आशंकाएं बांग्लादेश के आर्मी इस्टेब्लिशमेंट को भी है और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी हो या बांग्लादेश की कई लेफ्टिस्ट पार्टीज ने भी इसकी कड़ी आलोचना की और इसके बारे में बांग्लादेश की सरकार को आगे न बढ़ने की सलाह दी, अपना विरोध दर्ज किया है। तो ऐसे में अब ये रिपोर्ट है कि बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है उसने इस रखाइन कॉरिडोर के प्रस्ताव को पर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया है, इसे वापस ले लिया है क्योंकि बांग्लादेश में ही इसे सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। और यदि ये जो रखाइन कॉरिडोर जिसे कि बांग्लादेश की आर्मी चीफ द्वारा एक ब्लडी कॉरिडोर का नाम दिया गया, यदि ये बनता तो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों का जो दबदबा है वो बांग्लादेश में ज्यादा बढ़ सकता था। बांग्लादेश की जो संप्रभुता है उसकी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पर भी खतरा पैदा हो सकता था। और जिस तरीके से बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अमेरिका के दबावों का जिक्र करती रही, एक व्हाइट मैन का उन्होंने समय समय पर जिक्र किया, उसी तरीके की जो साजिशें, उसी तरीके के अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों का जो दखल है वो बांग्लादेश में
में इस रखाइन कॉरिडोर के माध्यम से हो सकता था, जिस पर कि अब बांग्लादेश ने चलने से इनकार कर दिया है। तो ये एक अच्छा विड्रॉल है, एक अच्छा रिवर्सल है और जाहिर है कि बांग्लादेश को अपनी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को यदि बचाए रखना है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय महाशक्तियों के दखल से और उनके इंटरवेंशन से अपने आप को बचाना होगा। और इस संदर्भ में जो बांग्लादेश की आर्मी के चीफ जनरल वकारुज्जमान की जो भूमिका रही, उन्होंने जिस तरीके से एक ब्लडी कॉरिडोर का नाम दिया, वो एक बेहद सकारात्मक जो है उन्होंने इंटरवेंशन किया और सलाह दी और बांग्लादेश को एक गलत कदम उठाने से बचा लिया है। जानकारी के मुताबिक रखाइन कॉरिडोर पर सेना प्रमुख की चेतावनी के बाद मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफे की पेशकश की थी। इसके ठीक बाद बांग्लादेश में छात्रों के नेतृत्व वाले नेशनल सिटीजन पार्टी के चीफ नाहिद इस्लाम ने यूनुस से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद नाहिद इस्लाम ने कहा था कि हम मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे की खबर सुन रहे हैं, इसलिए मैं उनसे इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मिलने गया था। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वह इस बारे में सोच रहे हैं, उन्हें लगता है कि हालात ऐसे हैं कि वह काम नहीं कर सकते। हालांकि कल से ही मोहम्मद यूनुस लगातार राजनीतिक दलों और संगठनों से मुलाकात कर रहे हैं। इसके बाद कई दावे किए जा रहे हैं। इस बीच बांग्लादेश की सेना भी खासी एक्टिव है और कई इलाकों में गश्त बढ़ा दी है। बांग्लादेश में मची हलचल के बीच इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी अगस्त के महीने में बांग्लादेश का दौरा कर सकती हैं। मेलोनी के दौरे को लेकर रक्षा विशेषज्ञ संजीव श्रीवास्तव ने क्या कहा है, सुनिए। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया बांग्लादेश का दौरा कर सकती हैं। अगस्त में दोनों देशों में मजबूत संबंध के लिए दौरा हो सकता है, रिपोर्ट्स ऐसा। जी, ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी अगस्त के अंतिम सप्ताह में बांग्लादेश का दौरा कर सकती हैं और इस संदर्भ में दोनों ही देशों के ब्यूरोक्रेसीज के द्वारा जो फाइनल प्लान्स हैं उसके ऊपर वर्कआउट किया जा रहा है। और बांग्लादेश और इटली के जो संबंध हैं वो पुराने हैं। 1972 में दोनों देशों के बीच में जो कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए थे और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये दोनों जो राष्ट्र हैं वो एक अच्छा संबंध, बेहतर संबंध रखते हैं। और इटली में बांग्लादेश के जो बड़ी संख्या में जो नागरिक हैं वो वहाँ पर कार्य करते हैं और जाहिर है कि इटली में जो बांग्लादेश के नागरिकों को जो जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं वो भी बांग्लादेश के लिए काफी लाभकर साबित होती हैं। इस बात की संभावना दिखाई देती है कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी अपनी इस यात्रा के दौरान बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को अनेक महत्वपूर्ण सलाहें दे सकती हैं और वहां पर जो लोकतंत्र की ऊपर जो चुनौतियां आई हुई हैं उसको किस तरह से डील किया जाए, इस संदर्भ में वो बांग्लादेश के ऊपर एक सलाहकारी तौर पर भी उसके ऊपर दबाव बनाने का भी कार्य कर सकती हैं, जो कि आज के समय की नितांत आवश्यकता है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को इस बात के लिए परस्यू किए जाने की आवश्यकता है कि वो जो सरकार है वहां पर जल्द से जल्द इलेक्शंस कराए, वहां पर लोकतंत्र की जो स्थितियां हैं उसको और अधिक सुधारे। इस संदर्भ में प्रयासों की आवश्यकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी आने वाले समय में ये जो यात्रा करेंगी उसमें वो बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की सरकार को अनेक महत्वपूर्ण सलाहें भी देंगी और अब ये देखना होगा कि उन सलाहों पर बांग्लादेश की सरकार कितना अमल करती है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि यात्रा जो जॉर्जिया मेलोनी की बांग्लादेश की होने जा रही है वो एक महत्वपूर्ण यात्रा